और अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महानदन्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका पंच राधा कांत नमस्ते तत्तपाई जनवैरमीति राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रीदेवी शरमांगी हरिप्रिये धस्या अपराधकुई हितस्य नामानि तनङ्गमग्गे इदामयि त्वां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणागतिः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त पीछे हो रही है, पीछे हो रही है, थोड़ा माइक पास। हरे राम अब लगा दो। हरे राम 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 हरे हरे। देखिए 1 मिनट। रूप गोस्वामी या प्रयागराज में चैतन्य देव से मिला, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया। नमो महामदन्ना कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। क्या प्रणाम किया? नमो महाबोधन्याय, आप महाबोधन्य जो चैतन्य देव को जगरी में प्रचलित जो शब्द है सन्यासी को देखने से नमो नारायणाय बोलता। यदि चैतन्य देव इसने कान में हाथ लगाते, खबरदार जीवात हमने इसके किया कबू ना करेगा। अदम भीख को भगवत ज्ञान कबू करना। लेकिन रूप गोस्वामी जब बोला नमो महावदन्या, मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आप महावदन्य। किसलिए महावदन्य? क्या आपका दान है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम प्रदान करते, इसीलिए आप महावदन। लेकिन चैतन्य देव कान में हाथ लगाया, कान बंद किया, क्यों किया नहीं? ये तत्व जो है, ते तत्व जान कर ही बोला।
और ये भी बोल दिया, यहाँ क्या देते हैं, स्ना कृष्ण प्रेमो प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर। आपका क्या नाम है, आप पत्र कौन है, कृष्ण। आप कृष्ण, क्या नाम है आपका, कृष्ण चैतन्य नामिने, आपका नाम है कृष्ण चैतन्य। आपका अंगों का वर्ण क्या है, गौर किसे नमः, आप गौर वर्ण है, आपका सात दर्शन। तो यहाँ रूप गोस्वामी गौर तत्व में अभिज्ञ है, इसके चैतन्य देव भी इसको खड़ा खड़ा स्वीकार किया। इसी में हम लोग रूप गोस्वामी का विक्रम मंत्र इसी से चैतन्य देव को प्रणाम करता। अब महामगंध श्री चैतन्य मनोभीष्टम जेटा बोले ना आपने, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। हाँ, दूसरी है श्री चैतन्य मनोभीष्टम साविदम येन भूतले। श्री चैतन्य का जो मनोभीष्ट, उनका जो मन की बात है, ये जगत में स्थापन करने के लिए रूप गोस्वामी डाला। स्वयं रूप कदामच्छम ददाति सौकवान की कमी, वही सो अयम रूप, वही जो रूप गोस्वामी उनका चरण कमल ने हमें कपिल प्रदान स्थान प्रदान करेंगे। तो इसीलिए रूप गोस्वामी का जो प्रतिमा यह सबको बोली। बाकी लोग कान में बोले तो नमो नारायण, कान में हाथ लगाया, खबरदार जीवात्मा में ईश्वर ज्ञान कबू ना करेगा। लेकिन योग गोस्वामी का बारे में बोला, क्यों नहीं बोला, ते तत्व जान करके ही बोल रहा है, भेड़ चाल करता नहीं। जगत में एक भेड़ चाल है। एक बार लुधियाना में मैं हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी, दोनों रिक्शा में जा रहा है। तो एक माता जी ने हम लोगों को देखकर क्या किया, महाराज तो नमो नारायण ऐसा बोला। रिक्शा वाला क्या किया, उनको धक्का देकर घेर में गिरा दिया। तो माता जी क्या कहती है, कोई बात नहीं, बड़ी बात है। तो यही जो माता बोला नमो नारायण नारायण, ये जानबूझ के बोला, तब सब ज्ञान का साथ बोला। तब बोला कि प्रचलन है। प्रचलन क्या है, दंड धारण मध्य नर नारायण, दंड धारण करने से ही नर नारायण बन जाता है।
सारी बात है, एक तो बड़ी बात नहीं। ये 10 आदमी बोलता है, मैं ही बोलता हूँ। रूप गोस्वामी ऐसा बोलता है, इसलिए चैतन्य पे कान में हाथ लगाकर बंद नहीं किया, कान को बंद नहीं किया, क्योंकि ये तब तो जान के इसलिए रूप गोस्वामी की कृपा आता है तात्विक बात, भेद चलने वाला बात नहीं। उन्होंने चैतन्य का हृदय को जानते, हृदय को जानते, इसीलिए ऐसा बोला। ये उनका हृदय जानते हैं, इसीलिए हृदय का बात उन्होंने प्रकाश कर सके। इस बात रथ यात्रा में रथ यात्रा होगा ना, तब गोस्वामी उसी माथे ये श्लोक रचना करी दे, झोपड़ी का ताल में उनको ताल पत्ता में घेतेगा। तब उस वक्त क्या हुआ, नियम था चैतन्य पति ही समुद्र स्नान करके ऊपर भोग दर्शन करके नित्यम प्रति हरिदास सनातन लूप जिसमें तक 2 वहाँ रहते थे उनका मुंडे के लिए आते, तो वह अचानक कोई दाल पत्ता में लिखा हुआ श्लोक को देखा, श्लोक को देखकर उन्होंने वेद का बहुत तारीफ किया। ये मुक्ता का नाभि की नहीं, मेरा सुनना हर तक और उसको ये किया, तो उसका प्रीति से उन पर एक थप्पड़ मारा। আমার হৃদয়ে বাচ্চারও জানিল কেমতে, इन परीक्षा करने के लिए चैतन्य देव वहाँ बोला, यह हमारा हृदय की बात इन्होंने कैसे काम किया। वहाँ कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, स्वरूप दामोदर सार्वभौम करता के लाए रामानंद ऐसा प्रधान भक्त था। तो बोला ते मेरा दिन की बात ते कैसे जान लिया। हमारे हृदय बादरू जानी लो केमोते, हमारा हृदय की बात ते रूप कैसे जान लिया। तो इसको क्या बोला, चैतन्य ने क्या उत्तर दिया, इनका बिल्कुल पत्र जानकर मैं प्रयागराज में इनको स्वीकार किया। इसलिए गोस्वामी चैतन्य का कृपा रखते, चैतन्य का हृदय का अनुभव करने वाला
तो चैतन्य तो रथ का सामने में कीर्तन करते, लेकिन किसी को तो मालूम नहीं था कि ऐसा कीर्तन यूं कर रहा। नारायण नायिका का बात जो साहित्य दर्पण में काव्य प्रकाश है, वो महाप्रभु कुंड कर रहा, ऐसा बोला। और ये क्या किया, रूप गोस्वामी ने उसी नामी स्वरूप रंजना कर दिए, वो वहां रख दिया। इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु का हृदय अनुवाद करने वाला चैतन्य देव भी इसका एक्सेप्ट किया। हमारे हृदय बात्यारी जानी लो के मते, हमारा दिल की बात रूप कैसे लान दिया। देखो आपका टीका बेगर कोई तो जान नहीं सकता, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने इनका देखो जानकर प्रयागराज में इकदाम किया था, ऐसा बात बताया। इसीलिए इनका बारे में समझना, उनका कृपा सात्विक, उनका कृपा देगा कि कोई समझ नहीं सकता। इसलिए दूसरी लाइका में बोला पवित्र कृपा करके उसको शिव के बात पर पवित्र समर्पित। कौन बोला? ठाकुर नरोत्तम ने। उनका जब भी उनका वार्षिक गुरु है लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी को तो कृपा प्राप्त किया, कठोर साधन ऐसा नहीं साधन, लेकिन नब्बी उन्होंने सिद्धि चाहते हैं। कबे नो लोकनाथ मोरे लोया जावी सिर पे कबे समान এই নবদাসের কোথায় পাইলে না মঞ্জুমালি বিলমনে এই দাসী আনি কঠিন আত্ম জাতি তাকে অত্যন্ত নর্ম জানে সবই গাবিলে নর্ম শক্তি এই দান নিগমে রাখা। इसलिए रसोदस्यों में जो लोगों का जानकारी है और जो लोग जानने चाहते हैं रूप कृपा देगा, कोई नहीं जास। हमारा परम गुरु की उनके में कई कीर्तन सुना था। शुरू हुआ मंजरी पद सही मोर संप सही मोर भटक से रूप मंगली पद। माने रूप गोस्वामी रूप मंजरी का हमारा संपद সেই মোর ভজন অভ্যুত্থান ভজন রবি এই মোর मंत्र सिद्धि। हमारा मंत्र सिद्धि ही
शेरू के हुई सिद्धि कोई हिमवत्रामी का मंदिर क्या आनुगत्यों में सिद्धि हुआ यही चाहता है, दूसरी में सिद्धि नहीं चाहता। सही मोर देगी लगा है हमारा देश का कर्म, सही मोराई स्त्री सही मोर मंत्र सही मोर वही हमारा देश का घर बने, सब कुछ वही क्या वही है ऋषियों को वंदे। तो इसीलिए देखा जाता है हम लोग नौरत्न परिवार है, हम लोगों का सब कुछ है, सब कुछ है तिरुपमंदिर पर। और इसीलिए गुना रूपान होगा रूप का अनुबंध होगा भजन करना। आजम बोले आज बहुत सारे नए भक्त भी वहाँ पर उपस्थित हैं और श्री महाराज जी जिस तथा आज परिवेशन कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत समझने में कठिन भी हो सकता है। इसीलिए आज श्री महाराज जी ने जो कथा बोली है उससे पहले मैं 1-2 मिनट के लिए उसके विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बदलाऊं। श्री महाराज जी ने जो कथा प्रारंभ की है वो कथा है श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रीला रूप गोस्वामी पाद की। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं और 2 दिन पहले उनकी तिरुभाव तिथि थी, अर्थात उस दिन वो इस जगत से अदृश्य हो गए। महाराज जी पुनः पुनः हम लोगों को बोलते हैं कि वैष्णवों की आविर्भाव तिथि, वैष्णवों की तिरुभाव तिथि दोनों ही पूजनीय है, दोनों ही पालनीय है। जो व्यक्ति वैष्णवों की तिथि आने पर उसका पालन नहीं करता उसका अपराध होता है। अर्थात ऐसे वाले वैष्णवगण जो कि इस जगत में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आते बल्कि भगवान के आदेश से, भगवान की इच्छा से जगत वासियों का मंगल करने के लिए इस जगत में आते हैं, उनका इस जगत में आना साधारण जगत के मनुष्य की भांति आना होता नहीं और उनका इस जगत से जाना भी साधारण जगत के लोगों की भांति जाना होता नहीं। उनके आने को आविर्भूत होना कहते हैं। जैसे सूर्य का उदित होना, सूर्य का अस्त होना। सूर्य के उदित होने को उसका जन्म नहीं कहा जाता, सूर्य के अस्त होने को उसकी मृत्यु नहीं कहा जाता। उसका उदय और अस्त होना सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से ऐसे वैष्णव जन जो भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से इस जगत में हमारे जैसे
बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए तो आते हैं, उनके जगत में आने को कहते हैं आविर्भाव, और उनके इस जगत से जाने को कहते हैं तिरोभाव। इसीलिए शिला महाराज जी, क्योंकि परसों महाराज जी ने यद्यपि अपने कक्ष में शिला रूप गोस्वामी पाद के चरण कमलों में पुष्पांजलि दी थी, कुछ एक भक्त लोग 8-10 भक्त लोग थे जिन्होंने उस सभा को श्रवण किया था, किंतु क्योंकि उस दिन विशेष रूप से शिला महाराज जी ने कथा का परिवेशन नहीं किया था, इसलिए आज पुनः उन्होंने अपनी कथा के प्रारंभ में ही शिला रूप गोस्वामी पाद की महिमा को कीर्तन करना प्रारंभ किया है। सबसे पहले आज शिला महाराज ने हमें बताया कि जिस समय शिला रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में प्रयागराज में आए, उनसे उनकी भेंट हुई, उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। महाराज जी बोलते हैं कि प्रणाम जो है कभी भी बिना कुछ बोले होता नहीं, अवश्य ही कुछ ना कुछ उच्चारण करना होता है। जिनको प्रणाम करते हैं उनकी कुछ महिमा का दान करते हुए, उनके गुणों का दान करते हुए, तो वही पद्धति शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने भी पालन की और उन्होंने 2 वचन बोले। उसमें उन्होंने कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर पिशे रमा। कभी कभी शिला महाराज इसके विषय में बोलते हैं कि शिला रूप गोस्वामी पाद जी की जो पद्धति है मंत्र इत्यादि बोलने की, श्लोक इत्यादि की रचना करने की, वो भी अपने आप में अद्भुत शैली है। इसी एक ही प्रणाम मंत्र में, छोटे से प्रणाम मंत्र में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के नाम, रूप, गुण और लीला चारों वस्तुओं को एक साथ में वर्णन कर दिया। पहले उन्होंने कहा नमो महापदन्याय, इसमें उनका गुण प्रकाशित हुआ कि आप कौन हैं, मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूँ, आप हैं महावदान्य। वदान्य किसको बोलते हैं? जो कि दाता होता है, कुछ विशेष वस्तु जो दान करता है। किंतु उन्होंने कहा महावदान्य, अर्थात आप महान दाता हैं। इसमें महाप्रभु के गुण का वर्णन किया। यद्यपि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, महाराज जी बोलते हैं कि उनके विषय में, कृष्ण के गुण के विषय में भागवत में बताया, आप इसमें वर्णन करते हैं कृष्ण के जो विशेष गुणों का बतलाया भागवत ने, उसमें बतलाया उनको वदान्य। हाँ, जहाँ महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी बोला 4 गुण, वदान्य बोला भाई वहां पर जो वदान्य बोला वो प्रारंभ हुआ है कहाँ से? सनातन गोस्वामी पाद जी को बोला कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, यही कृष्ण छाड़ी कृष्ण नहीं भजे अन्य। हाँ, कृष्ण नहीं भजे अन्य। वहां पर महाप्रभु ने अपने मुख से ही वर्णन किया कि कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं। भक्तवत्सल कृतज्ञ, भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ वदन। समर्थ वदान्य। कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, वदान्य होते हैं। तो वहां पर कृष्ण का बताया वदान्य अर्थात दाता है। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु को, जो कि कृष्ण ही हैं, किंतु उनको कहा महावदान्य। किस लिए? महाराज जी बोलते हैं क्योंकि महाप्रभु जो है वो केवल कृष्ण नहीं है, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे वाला दान किया जो कि कृष्ण ने भी नहीं किया, इसलिए उनको कहा गया महावदान्य। इसमें उनका गुण प्रकाशित होता है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। उन्होंने जो लीला की इस जगत में आकर के, क्या लीला प्रकाशित की? कृष्ण प्रेम को दान करने की, प्रदान किया, कृष्ण प्रेम को प्रदान किया, भली भांति अच्छी प्रकार से उसका दान किया। कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय, यहाँ पर उनका आप कौन है? आप कौन है? कृष्णाय, आप स्वयं कृष्ण ही हैं और किस नाम से इस जगत में जाने जाते हैं? कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य।
आप कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं, ये उसका नाम उनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन कर दिया। और फिर कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा द्विषे नमः, फिर उनके रूप का वर्णन किया कि यद्यपि आप कृष्ण ही हैं, किंतु इस लीला में आपने गौर वर्ण को अंगीकार किया है। जब उन्होंने ये प्रणाम मंत्र बोल करके प्रणाम किया, उस समय महाप्रभु ने उस मंत्र को सुन करके उन्होंने उसमें अनुमोदन किया, अपनी स्वीकृति दी, निषेध नहीं किया, नहीं कहा कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य नहीं है, इसमें कुछ भूल है, ऐसा नहीं कुछ भी कहा। उन्होंने अपने कान पर हाथ भी नहीं रखा। महाराज जी ने कहा कि चैतन्य चरितामृत में बहुत स्थानों पर वर्णन आता है कि कैसे जब जब महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देख करके कोई भी व्यक्ति उनको नमो नारायण कह करके प्रणाम करता था, तो महाप्रभु क्या करते थे, अपने कानों को ढक लेते थे, बंद कर लेते थे, और साथ ही साथ में बोलते थे, जीवा अधमे कृष्ण कृष्ण ध्यान कबू ना कोई। कि जीव जो है, इस जगत में जो जीव जन्म लेते हैं, जीवा अधम है, वो अधम है, और नारायण जो है वो सर्वोत्तम वस्तु है, उत्तम वस्तु है। इस जीव अधम को कभी भी नारायण मत मानना, कभी भी अपने मुख से उनका नारायण नाम उच्चारण नहीं करना कि ये नारायण बन गए, ये भूल सिद्धांत है। ऐसा कह करके महाप्रभु सभी को सावधान करते थे, क्योंकि उन्होंने संन्यास वेश धारण किया था, और उस समय की पद्धति के अनुसार विशेष करके शंकराचार्य के संप्रदाय के सन्यासियों को देख करके वो सभी लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, नमो नारायण, नमो नारायण, ऐसा कह करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। किंतु महाप्रभु ने अपने कानों को ढक करके उस वस्तु के लिए निषेध किया कि ऐसा नहीं कहना। किंतु वही महाप्रभु जिनको रूप गोस्वामी पाद जी ने जब बोला कि आप स्वयं कृष्ण हैं, तब महाप्रभु ने कानों को नहीं ढका। महाराज जी बताया कि कारण क्या है इसका, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने साधारण लोगों में प्रचलित जो साधारण विधि है, भेड़ चाल, 10 लोग बोलते हैं तो मैं भी वही की वही बात बोलना प्रारंभ कर देता हूँ। कोई अगर सभी लोग बोलते हैं सन्यासी को देख करके नमो नारायण, तो मैं भी बोलता हूँ नमो नारायण। सभी लोग किसी भक्त को देख करके कहते हैं कि वो ये बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, तो मैं भी उनके गुणों को, किसी भी वस्तु को जाने बिना मैं भी क्या कहना प्रारंभ कर देता हूँ कि बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। कोई अगर कहना प्रारंभ करता है ये महाभागवत है, तो मैं भी बिना किसी अनुभूति के, बिना कुछ उनका विशेष रूप में जाने अपने आप से बोलना प्रारंभ कर दे तो ये तो महाभागवत है। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी ने ऐसे भेड़ चाल में महाप्रभु को कृष्ण नहीं बोला। उन्होंने महाप्रभु महाराज जी ने बताया कि वो तात्विक विचार से तत्व को जान करके, अनुभव करके, समझ करके, तब उन्होंने अपने मुख से ऐसे वचन बोले। उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया। इसलिए महाप्रभु जो स्वयं भगवान, उन्होंने उनके हृदय को समझ लिया भली भांति कि ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये तत्वज्ञ हैं। कभी कभी महाराज जी ये बात भी बोलते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के समक्ष में अपने आप को छिपाना सहज नहीं होता है। वहां पर उनकी जो भगवत्ता है वो संपूर्ण रूप में प्रकाशित हो ही जाती है, हजार प्रयास करने पर भी वो छिपा नहीं पाते। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी के सामने भी उनकी वास्तविकता और उनकी जो महिमा वो छिप नहीं पाई। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब तत्वता जान करके, अनुभव करके, भेड़ चाल में नहीं, जब उनको प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने अपने कानों को नहीं ढका। फिर महाराज जी ने बोला कि वही मंत्र जो कि श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उच्चारित किया था अपने मुख से महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु ने मौनम सम्मति लक्षणम, अर्थात बिना उसके लिए कुछ भी कहे स्वीकार किया कि जो कहता है सत्य ही कहता है। इसीलिए वही महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित और श्री रूप गोस्वामी पाद जी के मुख से उच्चारित जो मंत्र है, उसी को आज तक भी सारे वैष्णव लोग महाप्रभु को प्रणाम करते वक्त उसी मंत्र को ही
उच्चारण करते, नमो महावदन्याय कहकर के ही महाप्रभु को प्रणाम करते। दूसरा महाराज जी ने कहा कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के विषय में उनको, अब रूप गोस्वामी जी ने प्रणाम किया था महाप्रभु को, और रूप गोस्वामी पाद जी को प्रणाम किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है उन्होंने यही प्रणाम और उन्होंने ही रचना किया। स्नहार श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपात् कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। अर्थात श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण किया, स्थापित किया इस जगत में। महाराज जी इस स्थान पर पुनः पुनः बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति किसी के मन को ठीक से पहले जाने ना, तब तक उसके लिए संभव नहीं होता उसके मन की बात को ठीक प्रकार से प्रकाशित करना। श्री रूप गोस्वामी पाद जी को उनके गुण ऐसे थे, उन्होंने महाप्रभु की कृपा को, उनके विश्वास को इस प्रकार से जीत लिया था कि महाप्रभु ने क्या किया, उनको अपने हृदय में संपूर्ण रूप में गमन करने का अधिकार प्रदान कर दिया। श्री महाराज जी ने प्राय 4 या 5 वर्ष पहले फरीदाबाद में ही इसी कथा का परिवेशन किया था कि श्री रूप गोस्वामी पाद जो हैं वो महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं। और अंतरंग किसको कहते हैं? अंतर में गमन करने का जिनको संपूर्ण रूप में अधिकार दिया जाता है उसको बोलते हैं अंतरंग। तब महाराज जी ने बताया था कि जैसे आपके घर में यदि कोई व्यक्ति आता है, किसी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, केवल द्वार से ही वार्तालाप करके उसको वहीं से वहीं लौटा देते। किसी को अपने घर के भीतर लाते हैं, किंतु ड्राइंग रूम में किसी एक कक्ष में उसको बिठा करके वहीं पर वार्तालाप भी करते हैं, उसको कुछ खाना पीना भी देते और वहीं से वहीं उसको लौटा देते। फिर कोई और व्यक्ति होता है जिसको आप अपने शयन कक्ष में भी लेकर के जाते, किंतु शयन कक्ष में ले जाते हैं ये ठीक है, किंतु वो आपकी अलमारी को हाथ नहीं लगा सकता। किंतु फिर कोई और होता है जो आपकी अलमारी को हाथ लगा सकता है, उसमें कुछ रख भी सकता है, कुछ निकाल भी सकता है, किंतु आपसे पूछ करके। उसके बाद में कोई और एक व्यक्ति होता है जिसको कि पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपनी इच्छा से जो करना चाहता है वो वही करता है। फिर महाराज जी ने कहा था कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो देखता है कि आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ है, वो आपसे पूछने तक की भी आवश्यकता नहीं समझता, घर का ताला तोड़ लेता है, अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जो वस्तु अपने लिए चाहिए होती है वो तो लेता ही लेता है, और फिर उसकी इच्छा होने पर वो अन्यों में भी वितरण कर देता है। और आप जब अपने घर पर पहुंचते हैं, ताला क्यों तोड़ा, सामान क्यों निकाला, दूसरों को वितरण क्यों किया, ये पूछने का भी आपका अधिकार नहीं होता। जिनके पास में इतना दृढ़ विश्वास संबंध जिनके साथ होता है उसको कहते हैं अंतरंग। तो महाराज जी ने उसने व्याख्या की थी कि इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने क्या किया, अपने हृदय में इतना गूढ़ जाने दिया, कृपा करके इतना गूढ़ जाने दिया कि वो महाप्रभु के हृदय के जितने भी भाव महाप्रभु मुख से व्यक्त करें या नहीं करें, उन सबको अनुवाद करने का अर्थात संपूर्ण रूप में अन्य व्यक्ति के सामने उसको व्यक्त करने का उनको योग्यता प्राप्त हुआ। ऐसे महाप्रभु के अंतरंग परिकर थे श्रील रूप गोस्वामी पाद। इसलिए उनके लिए क्या वर्णन आया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। इसी बात को महाराज जी ने कहा कि महाप्रभु ने इसको स्वयं भी स्थापित किया, स्वीकार किया। किस प्रकार से? एक समय श्री रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी में गए और जितने समय तक वो रहे, लगभग 8 मास, उसी के बीच में ही रथ यात्रा का उत्सव भी आया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर के रथ यात्रा में रथ के समक्ष, जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष
नृत्य कीर्तन इत्यादि कर रहे थे और कीर्तन करते करते नृत्य करते करते उन्होंने बहुत सारे स्तव और स्तुतियों का उच्चारण किया। जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे उसमें से कुछ कुछ बातें तो बहुत सारे भक्त लोग सुन करके समझ लेते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, किंतु कुछ एक ऐसे भी वचन उनके मुख से निकलते थे जो कि बहुत सारे भक्तों को पता भी नहीं चलता था कि ये क्या बोल रहे हैं। उसको केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक उनके और नित्य अंतरंग परिकर भक्त वही केवल उसको जानते थे और वही भी जान नहीं पाता था। रूप गोस्वामी पाद जो कि साथ में ही थे वो भी उन वचनों को सुन रहे थे। महाप्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया। वो श्लोक जो है एक ग्रंथ साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश का, उसमें जिस व्यक्ति ने लिखा था वो लिखा था एक साधारण जगत के नायक और नायिका के विषय में। एक नायिका अपने नायक को बोल रही है कि हम लोग जो रहने वाले हैं वो हैं रेवा नदी के तट पर रहने वाले व्यक्ति। अभी उस स्थान पर हम लोगों का बहुत बार मिलन भी हुआ था और आज हम लोग उस स्थान पर नहीं मिल करके किसी और स्थान पर मिल रहे हैं, किंतु यद्यपि मैं भी वही नायिका हूँ, आप भी वही नायक हैं, किंतु ये जो स्थान है इस स्थान पर वैसे वाला आनंद नहीं है जैसा कि रेवा नदी के तट पर था। वहाँ का वातावरण, वहाँ की सारी वस्तुएं जिस प्रकार की थी, यहाँ पर ऐसे वाला कुछ भी नहीं है। इसीलिए मन में इच्छा जागृत होती है कि हम पुनः रेवा नदी के तट पर ही मिले। ऐसा वो नायिका बोल रही है और महाप्रभु भी इन्हीं वचनों को बोल रहे हैं। बहुत सारे भक्त लोग उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ऐसे वाले वचन जो कि एक साधारण जगत के स्त्री और पुरुष नायक और नायिका के विषय में बोले गए हैं, महाप्रभु सन्यासी होकर के इतने श्रेष्ठ होकर के ऐसे वचनों को वो भी रथ यात्रा के सामने किस लिए बोल रहे हैं, किसी को भी समझ नहीं आता। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब कुछ समझते थे। जब रूप गोस्वामी ने उन वचनों को सुना तो उन वचनों का वास्तविक अर्थ कि महाप्रभु ये वचन क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। जगन्नाथ जी जो है वो कौन है? वो है कृष्ण। और महाप्रभु ये जो वचन बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में। क्या बोल रहे हैं? जो शब्द वहां पर रेवा नदी बोला गया है, महाप्रभु के मन की भावना है यमुना नदी, कि मैं कौन हूं? मैं राधा हूं और तुम कौन हो? कृष्ण हो। हम दोनों पहले कहां पर बहुत बार मिलते थे, हमारा मिलन होता था यमुना नदी के तट पर, किंतु आज बहुत वर्षों के बाद में हम लोग मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र में। आप भी वही के वही कृष्ण हैं, मैं भी वही की वही राधा हूं, किंतु यहाँ जो स्थान है वहाँ यमुना जी का तट था और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में उस प्रकार का कोई भी वातावरण नहीं है। वहाँ पर आप वंशी धारण करते थे और यहाँ पर आप क्या करते हैं? अपने साथ में आपके अस्त्र और शस्त्र इत्यादि। वहाँ वंशी से सबको मोहित करते थे, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र दिखा करके मोहित करते। वहाँ पर आप वैजयंती माला इत्यादि सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प, उसकी माला को धारण करते थे। और अभी यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादि इनको धारण किया हुआ है। इनमें कोई सुगंधी नहीं है, ये केवल भारी बोझ इत्यादि है जो आपने सारा का सारा अपने मस्तक के ऊपर भी, अपने गले में भी, हाथों में भी, बाजुओं में भी जो धारण किया हुआ। यहाँ पर आपके साथ में हाथी, घोड़े इत्यादि हैं। किस प्रकार का शब्द वो करते हैं, सुनने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु ब्रज में कैसा था? आप जो वन में प्रवेश करते थे पपीहे, वहाँ के जो भ्रमर इत्यादि पक्षी
कलरव करते हुए ऐसे स्वागत करते थे आपका। वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण संपूर्ण रूप में भिन्न है। इसीलिए आपकी कृपा वास्तविक रूप में कभी हो जब आप क्या करें, अपने आप को पुनः उसी यमुना के तट पर वृंदावन में प्रकाशित कर। महाप्रभु बोलना चाहते थे ये, किंतु उन्होंने जो शब्द बोले वो थे साधारण जगत के नायक और नायिका के संबंध में, बोल रहे थे राधा और कृष्ण के विषय में। इसको श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भली भांति समझ लिया। जब रथ यात्रा में थे उसी समय उन्होंने अपने मन के भीतर ही एक ऐसे श्लोक की रचना कर ली जो कि महाप्रभु के वचनों को वास्तविक रूप में राधा और कृष्ण के वचनों और यमुना जी के वचनों को व्यक्त करता है। और बाद में रथ यात्रा के बाद में जब वो अपनी भजन कुटी में गए, उन्होंने वहीं पर ताल पत्र में वही श्लोक लिख दिया जो उन्होंने अपने मन में रचना किया था रथ यात्रा के समय। और उसको लिख करके उन्होंने अपनी कुटिया की छत के अंदर वाले साइड में उसको ठूस दिया, रख दिया सूखने के लिए। वो समुद्र स्नान करने के लिए गए और इधर महाप्रभु जो हैं उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ वो रहते थे, श्री हरिदास ठाकुर के साथ में सिद्ध बकुल नामक स्थान पर। जब महाप्रभु पहुंचे देखा रूप गोस्वामी वहां पर नहीं अपने कुटिया में, किंतु ताल पत्र को जैसे ही देखा तो महाप्रभु ने उस ताल पत्र को निकाल लिया और उसको पढ़ा। पढ़ करके एकदम से भाव विभोर हो गए। उनके साथ में कोई साधारण भक्त नहीं बल्कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी की परीक्षा करने के लिए महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आमार हृदय वार्ता रूप जानिला के मते, मेरे हृदय की बात को उनसे क्यों पूछ रहे, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो महाप्रभु के मन की बात को जानते ही हैं। इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी हृदय की जो गूढ़ बात है मेरे बिना मुझे बोले रूप ने कैसे जान ली, ये महाप्रभु ने उनसे पूछा। और उसी समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार से उसने इस बात को लिखा है, आपके हृदय की बात का अनुवाद करके लिखा है, उससे ये स्वयं निर्धारित होता है कि अवश्य ही आपने उस पर कृपा की है। आपकी कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है कि आपके हृदय की बात को कोई इस प्रकार से गूढ़ रूप में जान ले। फिर महाराज जी बोलते हैं कि महाप्रभु ने भी फिर स्वीकार किया वहीं पर ही कि हाँ, इसको योग्य पात्र जान करके मैंने प्रयाग में इस पर कृपा की थी। ऐसे महाराज जी ने बोला कि रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करने वाले भक्त हैं, जिनको महाप्रभु ने कृपा करके अत्यधिक स्नेह पूर्वक उनको अपने हृदय में संपूर्ण रूप में स्थान और आवागमन और किसी को भी उनके हृदय की वार्ता को व्यक्त करने का संपूर्ण रूप में अधिकार प्रदान किया। इसीलिए महाराज जी ने बोला कि जो भी भक्त रस तत्व को जानते हैं या फिर रस तत्व को जानना चाहते हैं, जो रस तत्व को जानते हैं वास्तविक रूप में, तो वो रूप गोस्वामी की लेखनी को, रूप गोस्वामी जी की विचारधारा को, जो कि महाप्रभु के हृदय का अनुवाद है, उसी को भली भांति बहुत अच्छी तरह से आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो रस को जानना चाहते हैं वो भी रूप गोस्वामी की कृपा के बिना रस, वास्तविक रस जो है उसको उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। उनकी कृपा के बिना उस रस को कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि रूप गोस्वामी की जो महिमा है वो सर्वोपरि है, अर्थात महाप्रभु के परिकर जनों में श्री रूप गोस्वामी पाद जी का जो एक विशिष्ट स्थान है वो अन्य किसी का नहीं है। फिर महाराज जी ने एक और बात बताई
श्री रूप गोस्वामी पाद की महिमा का गान करते हुए उन्हीं के ही एक निज जन श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने उनकी महिमा का गान करते हुए एक कीर्तन गाया, श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा सही मोर भजन पूजन। श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल वही मेरे लिए क्या है, श्री रूप मंजरी पदा, श्री रूप मंजरी के चरण कमल। रूप गोस्वामी और रूप मंजरी हमारे गुरुदेव पुनः पुनः बोलते थे कि वो रूप मंजरी जो है वो है श्रीमती राधा रानी की दासी, और वही जब श्रीमती राधिका और कृष्ण मिल करके आविर्भूत हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही उनकी दासी जिसका नाम है रूप मंजरी, वही इस जगत में प्रकाशित हुई रूप गोस्वामी के लिए। इसलिए श्री रूप मंजरी पदा, श्री रूप गोस्वामी के रूप मंजरी के जो उनका नित्य स्वरूप है ब्रज में, श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा, वही मेरी संपत्ति है। सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा संपद। इसका अर्थ क्या है? महाराज इसको भी कभी कभी व्यक्त करते, अर्थात उनकी जो विचारधारा, उनकी वो भजन करने की पद्धति, उनकी वो महाप्रभु की सेवा करने की पद्धति, जो अभी राधा और कृष्ण के अंतरंग भावों के विषय में हमने थोड़ा सा श्रवण किया, उसमें वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने की पद्धति जो उन्होंने दिखलाई। श्री महाराज जी बोलते हैं हरि नाम की महिमा को प्रकाशित करके टुंडे तांडवनी विघ्नते इत्यादि श्लोक के द्वारा कि किस प्रकार से उसमें अधिकार प्राप्त हो सकता है, जो ये सब उन्होंने दिखलाया। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा, अर्थात उनकी विचारधारा जो कि सर्वोत्तम विचारधारा है, वही मेरा क्या है, वही मेरा संपद है, वही मेरे लिए वेद के द्वारा बताया गया धर्म है, वही मेरा सर्व कुछ है, वही मेरा मंत्र है, वही मेरा मंत्र जप कर रहा है, सब कुछ वही है। उसके बीच में महाराज जी ने कहा कि किसी कीर्तन में क्या वर्णन आया कि अनुकूल हवे विधि से पदे होई वे सिद्धि। परसों महाराज जी अपने कमरे में बताया था, अनुकूल हवे विधि, विधि का अर्थ क्या है कि जिस दिन विधि मेरे लिए अनुकूल होएगी उसी दिन ही मुझे क्या होगा, से पदे होई वे सिद्धि, मेरे को रूप गोस्वामी पाद के चरण कमलों की वास्तविक कृपा प्राप्त होएगी। तो विधि का अर्थ क्या हुआ, अनुकूल हवे विधि। महाराज जी ने कहा इस स्थान पर विधि का अर्थ विधाता नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है। अनुकूल हवे विधि, जिस दिन भगवान की वास्तविक कृपा मुझ पर होएगी उसी दिन क्या होगा, मेरे को श्री रूप गोस्वामी पाद जी की जो विचारधारा, भजन की रीति नीति, जो सब कुछ है वो वास्तविक रूप में मेरे भी हृदय में स्फुरित होएगी और मैं उनका अनुगत्य करने का अधिकारी बनूंगा। उस वस्तु के प्रति मेरा लोभ जागृत हो, तभी कहा जाएगा कि अनुकूल विधि जो है, भगवान जो है मेरे प्रति अनुकूल हुए। इसी को वर्णन करते हुए महाराज जी ने कहा कि जो कीर्तन लिखा गया ये वाला, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इसी रचना की। यद्यपि उनके दीक्षा गुरु जिनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किए थे, 14 वर्ष तक उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए जो जो करना उनके लिए संभव पर था, जो वो कर सकते थे उनकी सेवा के लिए, उन्होंने किया उनकी प्रसन्नता के लिए। और 14 वर्ष में उनको प्रसन्न करके अपनी सेवा के द्वारा जिनकी कृपा को उन्होंने प्राप्त किया था, उन्हीं के चरणों में ही वो प्रार्थना करते हैं फिर कि तबे लोकनाथ प्रभु संगे लोहिया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे। महाराज जी ने परसों इसी की व्याख्या की थी कि यद्यपि गुरु तत्व अखंड है,
गुरु तत्व अखंड है, रूप गोस्वामी पाद या फिर नरोत्तम दास का लोकनाथ गोस्वामी, दोनों ही नरोत्तम दास ठाकुर के लिए गुरु हैं। नरोत्तम दास ठाकुर है उनके, नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी, और वो भी गुरु तत्व हैं, और उन्हीं गुरु तत्व को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कब श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित करेंगे। और जिनके चरणों में समर्पित करने के लिए कह रहे हैं वो भी उनके गुरु। किंतु महाराज जी ने कहा अखंड गुरु तत्व होने पर भी शिष्य की योग्यता के अनुसार गुरु अपने आप को जितनी मात्रा में उसके समक्ष प्रकाशित करते हैं वो उतनी मात्रा में ही उनको देख पाता है, और उतनी मात्रा में ही उनके चरण कमलों के प्रति उसका लोभ जागृत होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने आप को जितना नरोत्तम दास ठाकुर के समक्ष प्रकाशित किया, इसी कारण से उनके मन में लोभ जागृत हुआ और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना किया कि मेरे को उनके चरण कमलों में समर्पित कर दो। और फिर महाराज जी ने पद बोले, मंजू लाली दिला ये कीर्तन और है जिसमें वर्णन आता है कि श्री रूप गोस्वामी जो लोकनाथ गोस्वामी हैं उन्होंने समर्पित किया नरोत्तम दास ठाकुर को रूप मंजरी के हस्त कमल में, और फिर रूप मंजरी जो है वो लेकर के गई नरोत्तम दास ठाकुर का जो मंदिर स्वरूप है, मेरे को स्मरण नाम नहीं आता, मंदिर, तो उनको जब गांधारी ने देखा तब रूप गोस्वामी रूप मंजरी से उन्होंने पूछा कि ये सखी तुम्हें नहीं सखी नहीं मंजरी गई तुम्हें कहाँ से मिली नहीं दासी। तब साथ ही साथ में उन्होंने बोला, रूप मंजरी ने राधा रानी को मंजू लाली आनिया दिलो। कि मंजू लाली मतलब कि लोकनाथ गोस्वामी उनका स्वरूप जो है वो क्या है, मंजू लाली। मंजू लाली ने आकर के मुझे ये सखी जो है समर्पित की है और आज मैं आपको इसको आपकी सेवा में लाई। तो इस प्रकार के जो सारे विचार रस तत्व महाराज जी का रूप गोस्वामी जी की कृपा से इन्हीं सब विचारों में प्रवेश प्राप्त होता। इसलिए हमारे परम गुरुदेव महाराज जी ने बोला, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति कर सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित करने से एक रात पहले उन्होंने रात्रि के समय में क्या अपने एक परम कृपा पात्र शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज उन्हीं को यही कीर्तन गाने के लिए कहा, शिरों को मंजरी पड़ा। और महाराज जी बोलते इसी के द्वारा ही शिला प्रभुपाद ने ये स्थापित किया कि वास्तविक रूप में हम लोगों के जो सर्वस्व हैं, हम लोगों का जो प्रयोजन है, चरम आकांक्षी वस्तु जो है वो है श्री रूप मंदिर के चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करना। इसीलिए जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में भक्त लोग आते हैं अपने आप को रूपानुगा कहकर, हमारे गुरुदेव बार बार बोलते थे कि स्वयं को रूपानुगा कह करके सभी के सभी भक्त लोग अत्यधिक गर्व का अनुभव करते हैं। इसीलिए महाराज ने भी उन्हीं वचनों के साथ में कहा, रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के उनके मन के भावों को वास्तविक रूप में शुद्ध गुरु वैष्णव के मुख से जान करके उसी प्रकार से जीवन यापन करके रूपानुग बनना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सब कुछ ध्यान रखना, ये स्मरण था मैंने महाराज की कथा को अभ्यास किया। आज ये बड़ी कथा को विश्राम देते हैं।